बाहर के लोगों का योगदान क्या रहा है उत्तराखंड में? शहीद हमारे हुए, मार हमने खाई, इज्जत हम लोग हमारे उत्तराखंड की महिलाओं की लूटी गई। हर महीने हर शहर में हर क्षेत्र में जाएंगे और ऐसे ही आंदोलन करेंगे। एक न एक बार तो हमारी सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार भी तो उत्तराखंड की है। कल अगर हमारे उत्तराखंड में गलत हो रहा है तो वो भी तो उसमें शामिल है ना। उनके भी तो परिवार आगे बढ़ेंगे। हर एक के साथ होगा ये घटना, क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड में तांडव मचा दिया, भूमाफियाओं ने, राजनेताओं ने तांडव मचा रखा है, इसलिए ये तांडव रहे। और अगली जनरेशन के लिए हमारे पास यहाँ जमीन नहीं बचने वाली है। कल ही चौखटिया में एक टीचर ने 11वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ गलत काम किया है। गोचर में इतना उसमें घटनाएं हो रही है, इसलिए हमें भू कानून और मूल निवास हर हालत में चाहे हमें अपने जान क्यों ना देनी पड़े। हमारे बच्चों का भविष्य है। बाहर के लोग यहाँ आके हमें बस गए हैं और हमारे सारे जमीन कब्जे हो गई है। संतोष भंडारी। आज जो तांडव रैली का आयोजन किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा उत्तराखंडियों का अधिकार है। यहाँ का मूल निवास और यहाँ भू कानून लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों ने पूरे उत्तराखंड में कब्जा कर रखा है। बिल्डर्स यहाँ बाहर से आकर सारी जमीनें खरीद रहे हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और अगली जनरेशन के लिए हमारे पास यहाँ जमीन नहीं बचने वाली है। तो मैं यहाँ बीइंग उत्तराखंडी मैं इनको समर्थन देने के लिए आई हूँ, और मैं चाहती हूँ, सरकार को मेरी अपील है कि उत्तराखंड में भू कानून लागू होना चाहिए। 2 महीने पहले सीएम कहते हैं कि भू कानून आएगा, मानती हैं आप इस बात को? हम जब तक हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं आता, हम किसी भी इनको सरकारों को नहीं मानेंगे। जब तक हमारे हाथ में भू कानून की कॉपी नहीं आएगी, हम नहीं मानते हैं। ये झूठ बोलते हैं, और इतने वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, आज भी हमें सड़कों पर क्यों आना पड़ रहा है? अगर ये अपनी जबान के पक्के होते तो आज ये जनता इतनी धूप में यहाँ पर इकट्ठी नहीं होती। हमारा यही है। क्या कहेंगे तांडव रैली के बारे में? हमारा कहना यही है कि हम भू कानून के लिए लड़ेंगे, और जब हमने अपना उत्तराखंड बनाने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो हम आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपना हक चाहते हैं और अपना हक हमें चाहिए। क्या नाम है? कोठारी। ये आज की तांडव रैली के बारे में क्या कहेंगे आप? हमें आज की रैली हम ये कह रहे हैं, हमारा भू कानून और मूल निवास जो है, ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य है। बाहर के लोग यहाँ आके हमें बस गए हैं और हमारे सारे जमीन कब्जे हो गई है, इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द भू कानून और मूल निवास लागू हो। और जो भी हमारे मतलब युवा हैं, यहाँ के जो भी संसाधन है, उससे उनका अधिकार हो। यही कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पहले अपना नाम भी बोलना पड़ेगा। मेरा नाम सुलोचना भट्ट है, आप जानते ही हैं। लेकिन आज ये जरूरत क्यों पड़ी कि हमें तांडव बोलना पड़ा इसका भी एक बहुत गहरा चिंतन का है कि आज हमें तांडव रैली क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड में तांडव मचा दिया, भूमाफियाओं ने, राजनेताओं ने तांडव मचा रखा है, इसलिए ये तांडव रैली है। और आज हमने जो परेड ग्राउंड में जो कसम खानी हमने, वैसे हम लोग 2003 से हम इस आंदोलन को लड़ी रहे हैं। जंगल जमीन हक में हक की लड़ाई, लेकिन हमारा हक कहाँ मिला? आज ये लड़ाई कभी परेड ग्राउंड में है, गाँव से ऐसी रैली निकलेंगी, हर गाँव में तांडव मचेगा, तब जाके हमें अच्छा, 2 महीने पहले सीएम कहते हैं कि भू कानून लाएंगे, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, हम धन्यवाद देते हैं सीएम साहब का। हम खुद मिलने गए थे, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा कि भू कानून जरूर लाएंगे, लेकिन हम आश्वासन पर नहीं रहेंगे जब तक हमें पूरा नहीं मिलता है कि हाँ हो गया भू कानून। और भू कानून वो चाहिए जिसमें हमारा पूरा, जैसे हिमाचल की तर्ज पर, हमें ये नहीं चाहिए कि आज एक नादारा वो करे दूसरा नेता करे, नहीं, हमें सशक्त भू कानून चाहिए। अब भू कानून की जरूरत क्यों है? क्योंकि मैदानी क्षेत्र तो सब बिक गए हैं, पहाड़ बचे हैं, वो भी बिकने वाले हैं। अभी हमें पहाड़ को बचाना है, ये पहाड़ की आवाज है, पहाड़ की दहाड़ है। आज ये महिलाएं पहाड़ की है, जो नंगे पैरों कांटों पे चलती है और पत्थरों से टकराती हैं, ये आज वो रैली है हमारी। हमें अपने उत्तराखंड को बचाना, अपने पहाड़ को बचाना है, क्योंकि अब इन राजनेताओं की और माफियाओं की नजर हमारे पहाड़ पर भी है। हम इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे वैसे। और आज देर हमारा रोजगार भी बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। बाहर के लोगों का योगदान क्या रहा है उत्तराखंड में? शहीद हमारे हुए, मार हमने खाई, इज्जत हम लोग हमारे उत्तराखंड की महिलाओं की लूटी गई, लेकिन हम बर्दाश्त कैसे करेंगे? हमारे बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, हमारी महिला सुरक्षा चाहिए। आज अंकिता भंडारी केस जो हुआ, आज
और हमें जो है उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड की बेटियों को बचाना है और उत्तराखंड अपना बाप दादा की जमीन को बचाना है। हमें मूल निवास चाहिए 1950 और सशक्त भू कानून। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आप? क्या नाम है आप? आज जो ये तांडव रैली है ये हमें अपने मूल निवास और भू कानून के लिए है। सबसे पहले हमें 1950 का मूल निवास, अगर मूल निवास है तो भू कानून में हमें मदद मिलेगी। इसलिए हमारे गढ़वाल सारे उत्तराखंड में बाहरी लोगों ने बसेरा कर लिया है। आए दिन जो है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं। कल ही चौखटिया में एक टीचर ने 11वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ गलत काम किया है। गोचर में उसमें घटनाएं हो रही है। इसलिए हमें भू कानून और मूल निवास हर हालत में चाहिए, चाहे हमें अपने जान क्यों ना देनी पड़े। जैसे हमने 94 में आंदोलन किया था उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, ऐसे ही हम अपने भू कानून और मूल निवास के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, क्या हर चीज के लिए उत्तराखंड को आंदोलन ही करना पड़ेगा? ये हमारी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा। जब हमारी कोई ऊपर सरकार के पास सुनवाई नहीं हो रही है, हमने कितने अनशन, कितने आंदोलन कर लिए हैं, अब हम तांडव आंदोलन पे उतरे हुए हैं। हर महीने हर शहर में, हर क्षेत्र में जाएंगे और ऐसे ही आंदोलन करेंगे। एक न एक बार तो हमारी सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार भी तो उत्तराखंड की है। कल अगर हमारे उत्तराखंड में गलत हो रहा है तो वो भी तो उसमें शामिल है ना, उनके भी तो परिवार आगे बढ़ेंगे। हर एक के साथ होगा ये घटना। इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और मूल निवास और भू कानून को लागू करे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं राज्य आंदोलनकारी पूरन चिरिंगवाल, राज्य आंदोलनकारी मंच का पूरा समर्थन इस रैली को उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन से समर्थन मांगा था। मूल निवास और हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने के लिए हमारा पूरा समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को है, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्र दल है, राजनीतिक दल है। लेकिन ये दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो स्वामी सरकार को करना चाहता, मनमोहन सरकार को, वो नहीं कर पाए। एनडी तिवारी जी की सरकार आई तब भी ये लागू हो जाना चाहिए था हिमाचल की तर्ज पे, ये हुआ नहीं। ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं दो। ये इनके अलावा अगर कोई भी दल इस बात को मनाता, उसका समर्थन राज्य आंदोलनकारी करते। हम इस समर्थन करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार आज धारचूला, पिथौरागढ़, जौनसार, भाबर से और आपका आसकोट से आराकोट, बंगाल तक का आदमी यहाँ पहुंचा हुआ है। भले कम संख्या में आए, लेकिन प्रतिनिधित्व है। आसकोट से आराकोट, बंगाल तक, जौनपुर से जौनसार, भाबर का आदमी यहाँ उपस्थित है। इस रैली का समर्थन करते हैं। हर समस्याओं के आने वाले समय में भू कानून और मूल निवास 1950 होना चाहिए। धन्यवाद।